आप लोगों की तरफ से आइन की रूह से बात की जा रही है ऑपोजिशन की तरफ से, लेकिन हुकूमत भी उसको अदालत में लेके चली गई है। लेकिन अब ये जो मौक़िफ़ हुकूमत अपना रही है कि हम एक उसूल की बात कर रहे हैं। आज एक कुछ कोर्ट रिपोर्टर्स ने ये भी रिपोर्ट किया कि अदालत में ये कहा गया, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की तरफ से पूछा गया अटर्नी जनरल से कि ये वोटिंग का अमल ताख़ीर का शिकार तो नहीं होगा जिसके लिए आपने रुजू किया हुआ है अदालत से, उस पर तो नहीं असर अंदाज होगा। तो अटर्नी जनरल ने कहा कि वो पार्लियामेंट की कार्रवाई आइन के मुताबिक चलेगी, उस पर कोई हम नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं ताहयात ये वोट खरीदना, हॉर्स ट्रेडिंग, इसका मामला एड्रेस हो जाए हमारी मुल्क की जमहूरियत और सियासत के लिए। अब आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है उसके ऊपर, जहां हुकूमत एक तरफ उसूल की बात कर रही है और उस का हवाला दे के बात कर रही है? देखिए, जहाँ तक इस अदम एतमाद का मसला है, तो सारे मुल्क ने देख लिया, 22 करोड़ अवाम ने देख लिया कि हुकूमत वक्त के पास और वज़ीर आज़म के पास नंबर्स नहीं हैं। हकीकत में वो हार चुके हैं इस वक्त। बाकी हर चीज़ जो है वो जो एक्चुअल इवेंट है जहाँ वोटिंग होनी है, उस मैदान से वो भाग रहे हैं। अब मैदान जो है वो पार्लियामेंट हाउस है। इन्होंने पूरे मुल्क को जलसागाह बना रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी उधर फुदक रहे हैं, कभी उधर चीखें मार रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं। फिर आपको 2 हफ्ते के अंदर इसको फेस करना था। वो अब आपने स्पीकर का ऑफिस इस्तेमाल करके आप आइन शिकनी कर रहे हैं, तो उससे भी भाग रहे हैं। फिर आपने देखा कि बिल्कुल आज़ाद रिलैक्स्ड माहौल में मेंबर्स ने कहा कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक जो है वो वोट करेंगे। अब वहाँ वो जाके फिर कोर्ट में जाकर उन्होंने ऐसी इंटरप्रिटेशन मांगी है जो मेरे नज़दीक, मैं वकील तो नहीं हूँ लेकिन लॉ इज़ कॉमन सेंस, वो लीगली इम्पॉसिबल है कि आप जो चीज़ आइन में दर्ज ही नहीं है, जिस चीज़ का जिक्र ही नहीं है, वो और जो मेरा बहैसियत लेजिस्लेटर मेरा इस्तेहकाक है कि मैं वो शेड्यूल वो तय करूं कि डिफेक्शन, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स डिफेक्शन, और सीट जो है वो कैसे लूज होती है, और आया वोट का इख्तियार है या नहीं है, ये मेरा एवेंचुअल इख्तियार है। इस वक्त जो आइन और जो प्रोसीजर है वो बहुत क्लियर है कि वोट का राइट जो है वो हर मेंबर के पास है। अगर ये हमारा वोट हमसे ले लिया गया तो हम तो द हाउस विल नेवर बी सॉवरन। मेरा या पूरे हाउस की कलेक्टिव विजडम है कि वो वज़ीर आज़म मुंतखब करे और वज़ीर आज़म को डी सीट भी करे। और मैं तो इस चीज़ की कायल हूँ कि बिकॉज ये सॉवरन हाउस है, इंडिया की तरह और कई लेजिस्लेचर्स की तरह जुडिशरी की भी इम्पीचमेंट, सदर की भी इम्पीचमेंट इस हाउस को करनी है। तो ये कैसे हो सकता है कि मेरा वोट का मेरा हक जो है वो पार्टी के ताबे हो और मैं स्लेव बन जाऊं पार्टी के? हाँ, डिफेक्शन लॉ शुड अप्लाई और उसका लिमिटेड स्कोप होना चाहिए। और जो स्कोप इस वक्त आइन में दिया है वो काफ़ी रेडिकल है कि भाई आप अगर वोट फ्लॉ क्रॉस करके वोट करते हैं अगेंस्ट द पार्टी लीडर्स इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन, तो फिर वो एक्ट करेगा आफ्टर यू एक्सरसाइज्ड योर राइट। ये तो नहीं हो सकता कि आप पहले उसको एंटिसिपेट करें। भाई वो कह रहा है कि ज़मीर का वोट, इट डजंट मीन कि भाई वोट आपको आपके खिलाफ ही देना होगा। ज़मीर का वोट हो सकता है आपके कहने पर वो ना आए इजलास में। तो ये हार चुके हैं। सही। अब अब्बासी साहब, ये तो मामलात तो काफ़ी हद तक आइन के अंदर क्लियर थे, जो बात की भी जा रही है, लेकिन हुकूमत इसीलिए इसकी असर नौ एक चाह रही है कि इसकी तशरीह हो जाए, क्योंकि वो ये कहते हैं माजी में जो किसी ने नहीं किया, इन जमातों ने अपने फ़ायदे के लिए नहीं किया। और इसमें एग्जाम्पल्स देते हैं वो छांगा मांगा की और दीगर। वो कहते हैं इसलिए आपने नहीं किया, हम करेंगे और हमेशा के लिए सेटल करके जाएंगे। अदालत में तो मामला ज़ेर समात है, अब 24 तारीख को मजीद पता चलेगा, उस पर हम किस हद तक ही बात कर सकते हैं। लेकिन अवाम की हद तक ये बयानिया प्राइम मिनिस्टर साहब का बिल्ड करना, इसको आप लोग कैसे काउंटर करेंगे? अगर ये कहा जाए कि ये लोग पैसे लेकर इधर उधर हो गए और सबूत भी हुकूमत आगे रख दे, अभी तक नहीं रखे सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, ये मामला तो अब वंस फॉर ऑल सेटल हो जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला जाए। ये बड़ी बदकिस्मती है कि जो मामला पार्लियामान में सेटल करने हैं वो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, भेज जाते हैं और फिर वहाँ उसकी तशरीह हो जाएगी। मैं जो खुद वकील हूँ और हम से बहुत दफ़ा इस्लामिक सोसाइटी को पढ़ा भी है, सुना भी है, देखा भी है, उस पर डिस्कशन भी हुई है हमारे सामने भी। देखें, ये जब इसकी इंटेंट क्या था, जब लेजिस्लेटर ये बना रहे थे, जब उन्होंने ये आइन की ये क्लास डाली थी,
वो ये जानते थे कि कोई ऐसा मौका जरूर आएगा कि जब कुछ लोग पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ वोट करेंगे, और वो वोट इसलिए करेंगे कि उस वक्त उनका जमीर ठीक होगा, वो तारीख की राइट साइड पर खड़े होंगे, लेकिन उसकी कीमत उनको बार फिर भी अदा करनी पड़ेगी। वो कीमत क्यों अदा करनी पड़ेगी? क्योंकि वो वोट चूंकि उस पार्टी का लेके आते हैं, लिहाजा फिर उसके बाद वोट देने के अखलाकी तौर पर जवाब नहीं रहता कि किसी बाकी बिजनेस में वो उस पार्टी के साथ रहे। मैं उसकी एक आपको मिसाल देता हूँ कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बिल लेके आ जाए, कोई आईनी बिल लेके आ जाए कि इस मुल्क का निज़ाम पार्लिमानी निज़ाम नहीं है, इस मुल्क का सदारती निज़ाम होगा, तो तमाम जमातों की अक्सरियत लोग अपनी जमातों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। वो कहेंगे कि नहीं, हम ये इस बिल पर वोट नहीं करेंगे, वो इस बिल के खिलाफ वोट करेंगे। उनके ऊपर ये डिफेक्शन क्लास वो कह सकती है पार्टी लगेगी, लेकिन उन्होंने वोट अपने जमीर के मुताबिक दिया है। वो समझते हैं कि नहीं, इस मुल्क का मुस्तकबिल जमहूरियत में है, इस मुल्क का मुस्तकबिल जमहूरी निज़ाम में है, लिहाजा वो वोट करेंगे, तो वो वोट उनके जमीर के मुताबिक होगा। जहाँ बेशुमार MLAs हैं जो PTI के तलक रखते हैं, वो समझते हैं कि इस वक्त मुल्क की इकानमी तबाह हो गई है। वो समझते हैं कि इसका मुल्क का हाल इन्होंने उस सतह पर ले गए हैं कि अगर मुल्क को फौरी तौर पर संभाला न दिया गया, अल्लाह ना करे किसी नुकसान का खतरा हो सकता है। वो समझते हैं कि गवर्नेंस कितने बड़े सीरियस इशू हैं, तो 3.5 सालों में इमरान खान साहब हल करने में नाकाम हो गए। वो समझते हैं कि खारजा पॉलिसी इन्होंने ऐसा टर्न ले रहे हैं कि जिसके बड़े खतरनाक नेताएं नहीं कर सकते। पूर्ण मैनेज का तो जमीर यही है कि वो समझते हैं कि इस वक्त इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म से इस मुल्क की जान छुड़ाई जाए,